हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ रविंद्र शर्मा। भाई जैसा कि आप सबको पता है, हमने लिया स्कॉर्पियो क्लासिक एस जो कि बेस मॉडल आता है। आज हम अपनी स्कॉर्पियो को बेस से बिल्कुल टॉप करवाने जा रहे हैं। इसमें A to Z सारी चीज़ें करवा के लाएंगे, जो बिल्कुल सिर्फ एक AC कंट्रोल जो होता है वो नहीं आएगा, बाकी सारी चीज़ें एकदम टॉप एंड वेरिएंट वाली करवा के लाएंगे। गाड़ी में क्या कुछ खर्चा आता है, कैसे सब करते हैं, सारी चीज़ें, पूरा प्रोसेस सारी चीज़ें दिखाएंगे। और हम जा रहे हैं जय ऑटो रामा रोड, जो कि स्कॉर्पियो के किंग है, उन्हीं के पास जाके हम सारी चीज़ें करवाएंगे। चलो चलते भाई। हम आ चुके हैं स्कॉर्पियो किंग के पास, जय ऑटो रामा रोड। ये देखो हमारी स्कॉर्पियो भाई, इसमें स्टील रिम्स लगे हुए हैं। अभी इसका सारा काम होगा भाई। आते ही अपना काम स्टार्ट भी हो चुका है, बम्पर खुल चुका है, जिसके अंदर लाइट्स, फॉग लैंप्स, DRLs, ये सारी चीज़ फिट भी हो चुकी है। ये 10 मिनट के अंदर सारा काम कर देते हैं। देखो अपने पीछे वाला डोर पैनल, इसके अंदर अभी डैम्पिंग होगी, फिर इसमें गत्ते लगेंगे अपने पावर विंडो वाले। उस साइड भैया अभी लगा भी रहे हैं। ये अपने आगे वाला डोर, ये देखो, ये भाई लॉक चेंज हो रहे हैं, जो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा आपको किस लिए लॉक भी चेंज होते हैं अगर आप गत्ते चेंज करवा रहे हो। ये अपनी ब्रोंजो की डैम्पिंग हो रही है, डबल लेयर वाली। पीछे की तरफ आ जाते हैं भाई। ये अपने वाइपर वर्किंग वाला लगवाया, तो इसमें होल होता है भाई, इसलिए वर्किंग वाइपर। पीछे की तरफ दिखा देते हैं भाई। यहाँ पे मोटर लगती है अपनी प्रॉपर, जिससे वाइपर अपना वर्क करता है। ये देखो, ये भैया डैम्पिंग कर रहे हैं अभी। ये सब अपने साइड ग्लास लग चुके हैं भाई, जो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है भाई। शाम हो चुकी है। ये देखो भाई, अपना टॉप एंड वेरिएंट वाला मीटर। ये अपने स्टीयरिंग कंट्रोल्स, बीच में ब्लैक अपना जो यू आता है टॉप एंड वेरिएंट में। ये अपनी स्क्रीन लग चुकी है, बीच में पियानो ब्लैक फिनिश। यहाँ पे अपना बीच में बॉटल होल्डर लग चुका है। जो यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल्स थे, वो अपने यहाँ से हट के अब अपने दरवाज़ों पे चले जाएंगे भाई। ऐसे कुछ अपन ने सीट कवर चूज़ करे हैं, ब्राउन कलर के बर्फी डिज़ाइन। ये इनके पास सबसे सही लगा था मेरे को। ये बीच में सनग्लास होल्डर आ जाता है। और भाई साहब, ये लाइट बड़ी ही तगड़ी है भाई। आज हमारे पास है स्कॉर्पियो क्लासिक एस। हाँ भाई, बिल्कुल सही सुना आपने। स्कॉर्पियो क्लासिक एस S11 नहीं है, ये बिल्कुल बेस मॉडल है। इससे पहले जो अपनी वीडियो आई थी बिल्कुल बेस मॉडल की रिव्यू की, ये वही है। मैंने पूरी बेस टू टॉप कन्वर्ट करवाई है। तो आज की वीडियो में इसी के बारे में है। हम बात करेंगे भाई, उसने क्या क्या चीज़ें चेंज करी, क्या क्या प्राइसिंग थी, सारी चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं की से। भाई देखो, ऐसी कोई की नहीं आई थी उसकी। इस पर सेंटर लॉकिंग वगैरह सारी चीज़ें उसने टॉप मॉडल में करके दी है। ये वाली जो चीज़ है, ये भी उसने क्रोम में करके दी है, वरना ये मैट फिनिश में आती है, ब्लैक। दिखा देते हैं, लॉक अनलॉक सारी चीज़ें वर्किंग है। ये बीच का, ये जो गाड़ी का डिक्की खुलने वाला है, ये कोई काम का नहीं है भाई, ऐसे ही है, बस दिखावे के लिए। अब बात करते हैं भाई गाड़ी के फ्रंट की। सबसे पहले चलते हैं हेडलैम्प्स पे। कंपनी से जो आती है वो आती है अपनी नॉर्मल हैलोजन हेडलैम्प्स। इसमें अपनी प्रोजेक्टर प्लस मैंने LED लगवाई है। 160 और 160 नीचे फॉग लैम्प्स में भी। कंपनी से फॉग लैम्प भी नहीं आते, DRL भी नहीं आते, ये भी सारी चीज़ें लगवाई है हमने भाई। ये सारा काम करवाया हमने जय ऑटो रामा रोड, जिनकी करोल बाग में भी दुकान है भाई। जो ये अपनी कॉर्नरिंग लैंप्स आती हैं, ये सिर्फ टॉप मॉडल में ही वर्किंग होती है, ये बेस मॉडल में नहीं आती काम। बात कर लेते भाई ग्रिल की। तो ग्रिल में बेस मॉडल में यहाँ पे मैट फिनिश आती है। ये मैंने सिर्फ ये चेंज करवाए हैं। ये 1700 के हो जाते हैं, वही ग्रिल होती है बिल्कुल। ये 1700 के होते हैं और ग्रिल 2800 रुपये की होती है। तो यहाँ पे भी मैंने 1100 रुपये बचाए हुए हैं। नीचे नंबर प्लेट की बात कर लें, अपने टेम्प्रेरी नंबर प्लेट मैंने बाहर से बनवाई है। ये सिल्वर फिनिशिंग, ये तो जो आप पेंट करवाते हो ना साइड बॉडी पे, उसी में ही आती है। ये अपना हेडलैम्प टॉप मॉडल वाली। इसकी जो ये आईब्रो होती है भाई, ये सबसे प्यारी लगती है गाड़ी में, ये वाली भी जलती है। नीचे बात कर ले, फॉग लैंप्स में भी वाइट अभी जैसे मैंने बताया 160 वॉट। और बाकी भाई एंटीना नहीं आता, ये भी उन लोगों ने फिट करके दिया है। इन सब की प्राइसिंग की भी बात करूँगा मैं, साथ के साथ प्राइसिंग बता रहा हूँ। चलो, सबसे पहले हेडलैम्प्स 15,500 रुपये की। इनके अंदर जो LED होती है 160 तीन 160 वॉट की LED आती है अपनी 13,500 की। फॉग लैम्प्स की बात करें तो भाई 2500 रुपये के। DRL की बात करें 9,500 रुपये। ग्रिल का जैसे मैंने अभी बताया था, सिर्फ अगर ये चेंज करवाते हो आप क्रोम, तो 1700 रुपये। पूरी ग्रिल 2800 रुपये की। बाकी पूरी आगे से वही है। बात करें एंटीना की, एंटीना भाई 1200 रुपये का लगा था अपना। अब आ जाते हैं साइड प्रोफाइल पे। तो जैसे कि भाई आप लोगों ने देखा था, इसमें पहले स्टील रिम्स थे और अब देखो 20 इंची अलॉय। सबसे पहले अलॉय की ही बात कर लेते हैं भाई। 20 इंच अलॉय लगवाए भाई। ये ऑडी डिज़ाइन आता है अपना। टायर साइज़ की बात कर ले भाई, 275/45 R20, 20 इंची का अपना अलॉय है। रेड कैलिपर करवाए मैंने आगे वाले, पीछे वाले को मैंने नहीं टच करवाया। पीछे वाले
जैसे कंपनी से आता है स्टॉक ब्लैक अपने वही है ड्रम्स। भाई टायर साइज़ जो मैंने 45 करवाया ना, ये अपनी प्रोफाइल होती है, ये मैंने 45 करवाया। इसमें आप जैसे कंपनी वाले चलाते हो ना, थोड़ा बहुत उस तरीके से चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती भाई गाड़ी में। मैं खुद अभी जयपुर खाटू श्याम वगैरह घूम के आया हूँ, गड्ढों वड्ढों में खूब आराम से भाई 10 जने बैठ के गए थे, कुछ भी नहीं हुआ गाड़ी में, खूब आराम से चल रही है। 120 पे जाके हैंडल थोड़ा बहुत कांपने लग जाएगा, वो तो आप अलाइनमेंट व्हील बैलेंसिंग करवाओगे, उससे भी रिजॉल्व नहीं होगा, मैं पहले बता देता हूँ। अलॉय की प्राइसिंग की बात करें तो मेरे कंपनी वाले भाई ब्रिजस्टोन के टायर आए थे, 17 इंची रिम आए थे, स्टील रिम्स। वो मेरा 9,000 समथिंग का एक टायर गया, 36,000 रुपये के बन गए थे, वो 36,000 रुपये के माइनस हो गए थे। उसके बाद मैंने ऊपर से 75,000 दिए हैं इन अलॉय के लिए। ट्रायंगल का टायर है, ट्रायंगल का टायर लगा हुआ है, मतलब मैंने 36 और 75 देख लो, ये 1 लाख के समथिंग, 1 लाख के आसपास जा रहा है, 1,11 1,10 का इसी के समथिंग कर लो। कुछ डिस्काउंट नहीं दिया भाई, 1 पैसे का, ना इन्होंने दिया ना चामुंडा भाई देंगे भाई, मैं ये चीज़ पहले क्लियर करके चल रहा हूँ। साइड से बात करें तो अपना फुट पैड 7,500 रुपये का लगाया है भाई, ये विद फिटिंग टॉप मॉडल वाली। आप बात कर रहे थे साइड मिरर, भाई टॉप मॉडल में भी ये साइड में एलईडी नहीं आती है, पुराने वाले जो मॉडल में आती थी वही है, अंदर से इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हो गए हैं अपने साइड मिरर, पूरे चेंज होते हैं भाई। इनकी प्राइसिंग की बात करें 8,500 रुपये के हैं ये। बाकी भाई रेन वाइज़र भी उन्होंने लगाए थे, इसकी प्राइसिंग 1,800 रुपये के थे ये। इनकी कुछ खास क्वालिटी है नहीं भाई, देखो जैसे ये मुड़े हुए हैं ना, यहाँ से दिख रहा है, ये पूरे में ही है। आगे वाले में भी दिखा दूँ, उस साइड भी हैं ये थोड़े थोड़े। पीछे चलते हैं, ये देखो भाई पूरी टॉप मॉडल हो चुकी है पीछे से, सिर्फ डिफॉगर्स को छोड़ के। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपने वाइपर लगवाए हैं, वर्किंग वाइपर है भाई, ये डमी वाला नहीं है, डमी भी लगता है 1,500 का, ये 8,500 रुपये का लगाया उन्होंने। यहाँ पे कैमरा की प्लेसमेंट होती है, बट मैंने कैमरा लगवाया नहीं क्योंकि मेरे को ज़रूरत पड़ती नहीं कैमरा की, सच। स्पॉइलर भी भाई मैंने उन्हीं से लगवाया, 5,500 रुपये का विद पेंट एंड फिटिंग है। और वाइपर में भाई सिर्फ वाइपर ही काम नहीं करता है, इसमें से पानी भी आता है आगे से, अंदर से उन्होंने पाइप डाली है एक, उससे पानी आता है। तो भाई ये पिलर लाइट भी मैंने चेंज करवाई, ये रात को ग्लो अप होती है, जलती है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ अगर देखेंगी तो। इनकी प्राइसिंग की बात करें 4,500 रुपये है। देखो भाई जैसे इंडिकेटर चलते हैं तब भी ऊपर ब्लिंक होती है, देखो दिख रही है आपको, स्लाइडिंग मैट्रिक्स वाली जो होती हैं। इसके साइड वाला जो ये डीवी है ये भी जलता है, ये भी जला के दिखा, ये देखो भाई ये मैट्रिक्स की तरह जाती हैं ऊपर, और जब हेडलाइट जलती हैं तो ये पूरा प्रॉपर फॉर्म में, ये देखो दिख रही है आपको, ऐसे ऐसे करके भाई ये पूरी लाइट जलती है। ये रात को बहुत ही प्यारी लगती है देखने में। ये पीछे से पूरा लुक आता है, पीछे से भाई अलॉय लगने के बाद, एक तो चौड़े अलॉय हो गए ना तो पूरी हल्क वाली लुक देती है गाड़ी, एकदम वाइड टायर्स। बात कर लेते हैं इसकी, तो मैंने बम्पर पट्टा भी लगवाया है जिससे भाई यहाँ पे स्क्रैच ना पड़े, ब्लैक कलर है, बहुत भद्दा दिखता है जब स्क्रैच लग जाते हैं। 1,500 रुपये का उन्होंने ये लगाया था मेरा। लाइटिंग का मैंने बताई दी आपको, 4,500 रुपये प्राइसिंग है। बाहर से अपनी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है भाई। मैंने रूफ रेल्स अपने कंपनी से लगवाए थे, अगर आप उनके पास लगवाना चाहो तो वहाँ भी लग जाएंगी, 7-8 हज़ार के समथिंग आ जाएंगी रूफ रेल्स विद फिटिंग। साइड बॉडी पेंट भी वो कर देते हैं 15,000 से लेकर 20,000 तक, बट मेरे को कंपनी की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगी। कंपनी वाले बिल्कुल मैच करके देते हैं कलर, उनका ज़्यादा ही ग्लो अप करता रहता है कलर, इसलिए मैंने उनसे नहीं करवाया, मैंने कंपनी से ही करवाया था। कंपनी ने गारंटी भी दी है इन चीज़ों की। अब चलते हैं भाई अंदर। सबसे पहले आ जाते हैं ड्राइवर साइड डोर पे। ये देखो भाई इसमें नॉर्मल गत्ते आते हैं अपने, मैंने टॉप मॉडल वाले डलवाए हैं। सारी पावर विंडो यहाँ पे मैं भी चालू करके दिखाता हूँ, सारी वर्किंग है भाई। ये देखो पावर विंडो सारी वर्किंग है, लॉक अनलॉक वाला बटन ये अपना है ना, वही स्विच होता है भाई जो अंदर यहाँ पे आता है, वही वाला स्विच यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। और एक और चीज़ बताता हूँ भाई, इनके अंदर ग्रीन लाइट ही जलेगी, जो पीछे वाले और बाकी सब है ना इनके अंदर ब्लू लाइट जलती है। बाकी सब में तीनों दरवाज़ों में ब्लू लाइट जलेगी, सिर्फ इसमें ग्रीन लाइट जलेगी। यहाँ की बात कर लें तो भाई साइड मिरर का एडजस्टेबल इलेक्ट्रॉनिकली ये है भाई। फिट एंड फिनिश कुछ खास ऐसी देते नहीं है, देखो ये पूरा हिल रहा है ना। महिंद्रा वालों की तो क्या ही गलती बताऊँ, ये महिंद्रा वाले तो फिक्स करके देते, जब उन्होंने खोला ना उसके बाद दोबारा फिट किया तो उसके बाद ये ऐसे ऐसे हिलने लग गया।
बात करते भाई सीट कवर की। सीट कवर भाई उनके पास ये अल्ट्रा प्रो मैक्स वाले बता रहे थे। मैंने कहा भाई कोई आईफोन थोड़ी है कि अल्ट्रा प्रो मैक्स हो गया ये। फिर भी उन्होंने कहा कि ये हमारे पास सबसे बढ़िया है, लाइफ टाइम की गारंटी है, कुछ नहीं होता। तो मेरे को सबसे सही यही डिज़ाइन लगा ब्राउन कलर में, मैंने बर्फ़ी वाला। ये भाई 12,500 रुपये के सीट कवर्स थे, ये लगवाए। फ्लोर मैट भाई मैंने उनसे नहीं लगवाए, फ्लोर मैट मैंने कहीं और से लिए हैं। मेरे को उनके कुछ खास पसंद आए नहीं। ये 4,000 समथिंग के थे पूरे। पीछे डिक्की वाला भी मिला के मैं डिक्की वाला भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखो भाई, ये पूरा मिला के एक ये एक्स्ट्रा मैट भी आता है, पता नहीं किस लिए पर आता है। पीछे वाले सीट कवर देखो भाई, मैंने ये भी अपना सीट कवर के ही हिसाब से करवाया। बट इसके अंदर से अभी आवाज़ आ रही है, जब चलती है ना तो भर भर की कुछ थोड़ी सी आवाज़ आ रही है। पीछे अपने ओवल्स लगे हुए हैं पायनियर ए सीरीज़ के, उन्होंने ही लगाए हैं। ये भी म्यूजिक सिस्टम का पूरा गाड़ी का काम वहीं से हुआ है, सिर्फ अलॉय अपने करोल बाग से हुए हैं। बात करते हैं इनकी, पहले मैं आपको चारों गत्ते दिखा देता हूँ। ये देखो, ये पीछे वाला, ये ड्राइवर साइड और लेफ़्ट साइड भी दोनों ऐसे ही हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इनकी ना प्राइसिंग, वो बताते हैं 28,000 रुपये। जितनी भी वीडियोस देखी है मैंने भी यही सोचा था चलो 28,000 रुपये। बट वहाँ जाके ना एक चीज़ का मुझे पता चला कि जो ये अपने लॉक होते हैं ना, ये भी चेंज होते हैं। इनके 8,000 रुपये अलग से है। अगर आप उन 28,000 रुपये में काम करवाते हो ना, तो उसमें आपको जब अंदर से किसी एक पैसेंजर को निकलना होगा ना किसी साइड से, तो उसको चाबी निकाल के अनलॉक करनी होगी गाड़ी, उसके बाद वो डोर्स खुलेंगे, वरना नहीं खुलेंगे। इस चीज़ के लिए भाई 8,000 रुपये के लिए सारे लॉक्स बदले जाते हैं अलग। ये चीज़ मेरे को बाद में पता चला। उस हिसाब से मेरे को सारे गत्ते पड़े 36,000 रुपये के। मैंने 28,000 के सोचे थे, वहाँ जाके मेरे 36,000 के हो गए थे ये दरवाजे। अब बाकी चीज़ों की बात करते हैं भाई अंदर जाके। इसी बात पे मेरी चामुंडा भैया से थोड़ी बहस भी हुई थी पहले दिन जब मैं उनसे कोटेशन लेने गया था। बट कोई नहीं, फिर उन्होंने समझाया तो मैं समझ गया था। बात करते हैं मीटर की। ये देखो भाई, टॉप एंड वेरिएंट वाला है, सेम बिल्कुल वही आता है, बस इसमें बीच में गियर शो करता है कि कौन से गियर में, और ब्लू लाइट होती है, दैट्स इट। कोई माइलेज वगैरह कुछ नहीं बताता भाई इसमें। इसकी प्राइसिंग की बात कर रहे थे भाई, 10,500 का मीटर था अपना। कहते हैं भाई स्टीयरिंग की, भाई स्टीयरिंग का एक यू लगा था अपना, ये 500 रुपये का। ये साइड में जो अपने स्टीयरिंग कंट्रोल्स है, ये 5500 रुपये के लगे अपने। और बात करते हैं पूरे स्टीयरिंग कवर की, तो ये भाई 1500 रुपये लेते हैं वो वैसे। बट एज सच मेरे को कुछ खास लगा नहीं भाई ये। हाँ ठीक है, मतलब पर कुछ खास लेदर लगा नहीं मेरे को ये। एसी वेंट्स भी चेंज हो जाते हैं भाई, पर मैं उनके पास गया था तब उनके पास स्टॉक में नहीं थे एसी वेंट्स। 8,500 रुपये में लग जाते क्रोम वाले, अगर आपको सारे लगवाने हैं चारों के चारों। और 7,500 रुपये के भी है उनके पास। उसमें बीच वाले में क्रोम नहीं आता, जो ये चीज़ है ना, इसमें क्रोम नहीं आता, उसमें सिर्फ साइड साइड में आएगा। तो 8,500 वाले लगवाना सबसे बेस्ट है। बात करते हैं भाई स्क्रीन की। ये देखो, एप्पल कार प्ले वर्किंग भाई, सारी चीज़ें। ये देखो, बिना किसी लैग के भाई एक नंबर चलता है ये। एप्पल कार प्ले की बात करें, ये रहा एप्पल कार प्ले अपना, सारी चीज़ें वर्किंग है भाई, गाने वगैरह सब कुछ, मैप्स। ये जीवा प्रो अपना 18,500 रुपये का, मेरे को सबसे स्मूथ यही लगा। एक हाइपरसोनिक का भी था भाई उसमें, पर वो मैंने लगवाया नहीं क्योंकि उसमें स्मूथनेस इतनी नहीं थी जितनी इसके अंदर है, तो इसलिए मैंने वो कैंसिल करके आके 18,500 रुपये का अपना ये लगवाया। और जो अपने पीछे ओवल देखे, और यहाँ पे अपने कंपोनेंट लगे हुए हैं पायनियर सीरीज़ के ही, और पायनियर सीरीज़ के ए सीरीज़ के अपने ओवल लगे हुए हैं पीछे। दोनों स्पीकर और कंपोनेंट दोनों मिला के मेरे को 13,000 रुपये के, और 18,500 रुपये का मेरे को स्क्रीन पड़ी थी। बात कर लेते भाई बीच में इसकी, अपना जो ये फिनिशिंग आती है टॉप एंड वेरिएंट में जो आता है, 4,000 रुपये लगे हैं भाई इसके, इस फ्रेम के 4,000 रुपये हैं। और अगर चाहो तो भाई ये भी वो चामुंडा भाई बदल देते हैं, बट इसके यार 60-70,000 रुपये खर्च करना मेरे को वर्थ इट लगा नहीं। रियर साइड व्यू मिरर भाई अपना ऐसे ही आता है टॉप एंड वेरिएंट में, थोड़ा सा यहाँ पे शीशे का वो आता है, उसमें ऑटोमेटिक वाइपर्स होते हैं। सन ग्लास होल्डर भी लगा देते हैं भाई वो, सारी चीज़ें वर्किंग। भाई ये मेरे को सबसे बेस्ट चीज़ लगी भाई साहब, दिन में भी ऐसा कर देते हैं ये, बहुत चमकते, और रात को तो एकदम उजाला ही कर देते हैं। और अपने भाई जहाँ साइड ग्लास मिरर की एडजस्टिंग की जगह थी, वहाँ पे हमने ट्विटर्स लगवा दिए हैं। ट्विटर भी उसी में है, स्पीकर और कंपोनेंट के साथ ही है, 13,000 रुपये में। बात करते भाई हैंड रेस्ट की। हैंड रेस्ट भाई 5500 रुपये में, मेरे को बहुत सही चीज़ लगी है। स्कॉर्पियो में पूरी राजा वाली फील देता है, जब आप बैठते हो ना, आपका एक हाथ यहाँ पे रखा जाता है, मज़े आ जाते हैं। होल्डर की जगह होगी भाई। पीछे क्यों देखो, ऐसे कुछ सीट कवर है पीछे से भी, ये मैंने कर्टन्स लगाए हुए हैं, इनमें भी मैंने वाइट बल्ब लगवा दिए भाई उन्हीं से।
और भाई जब म्यूजिक सिस्टम के स्पीकर्स लगते हैं ना, उसमें भाई रिंग वायरिंग वगैरह उनके भी 1850 रुपये लगते हैं। और आगे जो अपनी हेडलैम्प्स हैं उनकी रिले के भी 1100 रुपये लगते हैं। भाई ये छोटी मोटी चीज़ें आपको वहाँ जाकर ही पता लगेंगी। इनकी बात करें भाई, अपना हेडलैम्प्स हैं, इनकी जो रिले है उनके 1100 रुपये अलग से लगते हैं। फोग लैम्प और DRL के इन सब की एक रिले होती है, पता नहीं कौन सी, और उन्होंने लगाई है। मैं आपको हेडलैम्प जला के दिखाता हूँ। भाई साहब हेडलैम्प्स तो ऐसे है ना कि बस पूछो मत। रात को ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आगे से डिपर ना मांगे आपसे कि भाई लो बीम कर लो। मैंने चलाई है, कम से कम मैंने 1900-2000 किलोमीटर चला दी है ये गाड़ी। 1947 इतनी चला चुका हूँ मैं गाड़ी। भाई साहब देखो क्या खतरनाक लुक आ रहा है। दिन में भाई गाड़ी देख के साइड दे देते हैं और रात को हेडलाइट देख के साइड दे देते हैं। इस चीज़ का बहुत फ़ायदा। हाँ, मैंने हॉर्न भी अपना ग्रेटा वाला लगवाया है इसके अंदर। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैं दिखा चुका हूँ। इन सब की कॉस्टिंग की बात करूँ तो भाई मेरे 2,14,000 रुपये कॉस्टिंग आई थी, जो सारा मैंने टॉप एंड वेरिएंट वाला काम करवाया है ना, इसकी हर चीज़ की। भाई जब मैं महिंद्रा में अपनी फ़र्स्ट सर्विस के लिए गया था, जो 1000 किलोमीटर वाली होती है, मैंने पहले दूसरे दिन ही सारा काम करवा लिया था। उसके बाद मैं 1000 किलोमीटर वाली सर्विस के लिए जब महिंद्रा गया ना, उनके एम्प्लॉय ने मेरे से कहा भाई ये तो टॉप मॉडल है। वो इसमें DEF चेक कर रहे थे कि कितना है लैपटॉप लगा के। उन्होंने कहा भाई साहब ये तो टॉप मॉडल है। वो सारे उसमें लैपटॉप में सेलेक्ट करना पड़ता है कि आपको कौन सी गाड़ी का देखना है। तो वो S11 का देख रहे थे बार बार। मैंने कहा भाई ये बेस वेरिएंट है। कहते नहीं यार टॉप मॉडल है। मैंने कहा भाई बेस है। कह रहे मेरे को 12 साल हो गए काम करते हुए, मैं कह रहा हूँ ये टॉप मॉडल है। फिर मैंने भाई को वीडियो दिखाई जिस दिन मैंने डिलीवरी ली थी। भाई को जो डॉक्यूमेंट्स शोरूम वाले देते हैं वो दिखाए, जो S मॉडल है। फिर उन्होंने देखा अंदर AC कंट्रोल और डिफॉगर नहीं है। कहते हाँ भाई ये तो बेस मॉडल है, पर काम आपने बहुत अच्छा करवा रखा है। ये देखो हमने भाई ये भी लगवाया है कि नज़र ना लगे गाड़ी को। वो निम्रत कह रहा कि रील है ना, मैं ना रीला देख रही थी, कहीं नहीं तक आ रहा थे विडोरिया लाई भाई इसीलिए। और आपको सारा काम बहुत अच्छा है भाई, सारी चीज़ें देख ली आपने। इसके प्रोज एंड कॉन्स बताता हूँ भाई। बाहर से काम करवाएं, फिट एंड फिनिश जो होती है ना, वो करते हैं, काम बहुत अच्छा करते हैं। बट एक दिक्कत क्या है, वो जल्दबाजी में करते हैं। मेरे जो चारों दरवाज़ों के लॉक थे ना, उनके नट ढीले थे, वो मैंने टाइट करवाए। इसके अंदर से किसी पेच की बजने की आवाज़ आ रही है, वो भी ढीला पड़ा हुआ है। वाइपर का कोई स्क्रू वगैरह होगा, आई डोंट नो। और भाई जब पूरा शीशा नीचा करते हैं ना, तो उसके अंदर भर भर की आवाज़ आती है। कहते हैं कि आपने स्पीकर बड़ा लगवाया हुआ है, तो वो नीचे टच होता है, तो शीशे के जो हैंगर होता है जिससे शीशा ऊपर नीचे होता है, उस पर टच होता है वो, इसलिए वो भर भर की आवाज़ आती है। पूरा शीशा नीचा करने पे ही आती है, थोड़ा सा भी अगर ऊपर रखो ना तो नहीं आती वो। ऐसी कुछ थी भाई अपनी पूरी गाड़ी की कॉस्टिंग, जो हमने काम करवाया उस चीज़ की। रह जाते अपने मेन चीज़ पे आते हैं, अलॉय। यही सब था भाई आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, किसी को भी काम करवाना है, तो भाई चामुंडा भाई के पास जाओ, बहुत अच्छा काम करते हैं, नो डाउट। पर जल्दबाजी में उनके लड़के कोई पेज टाइट करना भूल जाते हैं या ऐसे, फिर इन चीज़ों की आवाज़ आती रहेगी। रिजॉल्व करके देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लाइट टूटी हुई थी मेरी, उन्होंने चेंज करके दे दी मेरी एक लाइट। पिलर लाइट एक नहीं चल रही थी, उन्होंने चेंज कर दी अगले ही दिन। 1 साल की गारंटी देते वो हर चीज़ की। और भाई महिंद्रा जेन्युइन का ही सामान होता है सारा उनके पास, स्टॉक के स्टॉक आते रहते हैं। वीडियो पसंद आती तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और भाई जिसको गाड़ी पसंद आ रही है ना, वीडियो को ज़रूर शेयर करना भाई, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने यार दोस्त मित्र सबसे करवाना। और गाड़ी ज़रूर बताना कमेंट्स में कैसी लग रही है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।